और अब रुक करेंगे छिंदवाड़ा की ओर। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा का बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। शहीद कबीर दास उइके का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंच चुका है। रास्ते भर माटी के लाल का जगह जगह पर सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे इस दौरान वहां मौजूद रहे। मंत्री संपतिया उइके और प्रशासनिक अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमला हुआ था, उसमें छिंदवाड़ा के सपूत ने अपनी शहादत दी थी और अब उनका पार्थिव देह उनके गृहग्राम पहुंच चुका है और पूरे सम्मान के साथ में अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजय द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, इस वक्त निश्चित तौर पर जो माहौल है वो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, लेकिन ये परिवार जिन्होंने अपना बेटा इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। जी, ये जो पूरा मामला बेहद गमगीन कर देने वाला है। पारिवारिक वातावरण बहुत शोकाकुल है। जो सैनिक है शहीद हुआ है, उनकी धर्मपत्नी अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके पति सर्वोच्च न्यौछावर कर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। कहीं ना कहीं उनका मन अस्थिर है, बहुत दुख समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। इसी बीच शहीद के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा कर ली गई है। मध्य प्रदेश सरकार के पीएचई मंत्री संपतिया उइके पहुंच गई हैं, सांसद विवेक बंटी साहू पहुंच गए हैं। तैयारियां पूरी हो गई है। पार्थिव शरीर थोड़ी देर बाद घर पहुंचेगा और घर के बाद फिर वो जो है अंतिम संस्कार के लिए निकाला जाएगा। इस तरह से पुलपुल का माहौल पूरी तरह से गमगीन है। कहीं ना कहीं अपने बेटे को खोने का दर्द परिवार के लोगों को है। ससुर उनके हैं, वो भी रो रो के बेहाल है। उनकी सासू माँ है, उनके भी हाल बेहाल है। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो शहीद हुए हैं उनके पिताजी और माताजी पहले से ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं ये शहीद जो था घर का मुखिया था और अब यह घटना घटी है तो घर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। पूरा परिवार बहुत रो रो कर हाल बेहाल। उनके परिवार में और कौन कौन है? मैं आपको बताऊं तो धर्मपत्नी है उनकी जो शहीद हुए हैं उनकी 2 बहनें हैं, उनका एक छोटा भाई है। इस तरह का परिवार की स्थिति है और 4 बरस पहले ही उनकी विवाह हुआ था और एक बेटा है उनका। इस तरह से उनके परिवार की स्थिति है। परिवार का वातावरण बहुत ही दुखद है, बहुत ही गमगीन है। जी बिल्कुल अजय, छिंदवाड़ा के बेटे ने देश के लिए अपनी शहादत दी है, देश के नाम न्यौछावर वो हुए हैं और पूरा छिंदवाड़ा आज उन्हें अंतिम विदाई देना चाहता है, उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है और इस लिहाज से लगभग सभी जो हैं अब उनके गृहग्राम में इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। और जैसा आपने भी बताया कि तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो भी अब उनके गृहग्राम पहुंच रहे हैं। लगभग कितनी देर में उनका जो पार्थिव देह है वो उनके घर पर पहुंचेगा और उसके बाद किस तरह से अंतिम यात्रा निकाली जानी है, लगभग कितने बजे ये सारे कार्यक्रम होंगे? मैं आपको बता दूं कि पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने को है और घर से पहुंचकर उनके खेत लगे हुए खेत में ही उनका अंतिम संस्कार होना। इस तरह से तैयारी पूरी तरह हो गई है। अगले आधे घंटे के अंदर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होने की पूरी संभावना है। तो आसपास के अड़ोस पड़ोस सब जगह के हजारों हजार लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे अपने बेटे को, अपनी माटी के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए। और जहां तक नेताओं की बात करें तो छिंदवाड़ा और पीएचई मंत्री संपतिया उइके पहुंची हैं, सांसद जो हैं विवेक बंटी साहू पहुंचे हैं, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे वो पहुंचे हैं। तमाम तरह के नेता, सभी दल के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी सुख संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधा रहे हैं। कलेक्टर एसपी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई दी जाएगी। जी चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त IBC 24 परिवार भी शहीद की शहादत को नमन करता है। और देखिए जिस तरह से जानकारी सामने आ रही थी कि अब से कुछ ही क्षणों के बाद उनके घर पर उनका पार्थिव देह पहुंचेगा और उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा के बेटे का होगा।